नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो चैप्टर था वो है एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कंट्रोलर। इसका मेन काम एसी सप्लाई के अंदर ही किया जाता है। और इसको एसी सप्लाई के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, इसका मेन कारण है, बहुत बड़ा कारण है। जो ये सर्किट है इसके अंदर एक तो जो मेन लाइन होती है उसके अंदर एक तो फ्यूज़ लगा होता है और एक लगा होता है एनटीसी नॉर्मल टेम्परेचर कंट्रोलर है जी, या नेगेटिव टेम्परेचर कॉन्फिडेंशियल होता है ये। तो ये होता है एनटीसी का मेन काम होता है इस सर्किट को सप्लाई धीरे धीरे प्रोवाइड करना कुछ सेकंड के अंदर। ये क्यों लगाया जाता है, कारण है ये बहुत बड़ा। जैसे अब सर्किट है, ये सर्किट है, जब इसको मेन एसी सप्लाई दी जाती है, अगर ये एनटीसी ना लगाओ, अगर मेन सप्लाई डायरेक्ट देते हैं तो कुछ इसके ये पार्ट्स है, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो गया या फ्यूज़ है या ये मॉसफेट है, तो इसको वर्किंग करने में कुछ सेकंड, नैनो सेकंड चाहिए होती है। अगर सप्लाई हम विदाउट एनटीसी देते हैं तो इनका ब्लास्ट होने का खतरा ज़्यादा होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कहीं पर टेम्परेचर डाउन है या ठंड ज़्यादा है तो ये क्या होता है, पूरे ठंडे हुए होते हैं, बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं। जब इसको एकदम इलेक्ट्रिसिटी इसको अंदर फ्लो होती है तो ये ज़्यादातर ख़राब हो जाती हैं। और ज़्यादातर ये तभी ख़राब होता है जब इसको सप्लाई एकदम से दी जाती है डायरेक्ट। तो एनटीसी क्या काम करता है, जब एनटीसी को सप्लाई दी जाती है तो ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर में होता है। जब इसको सप्लाई मिलती है तो ये थोड़ा सा गर्म होता है, जैसे जैसे ये ठंडा होता है उसी हिसाब से ये फिर आगे सप्लाई पास आउट करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ सेकंड का प्रोसेस होता है। जैसे इसको मेन एसी सप्लाई दी और ये थोड़ा सा गर्म हुआ, और उसके गर्म होने के बाद जैसे ही ये ठंडा होने लगेगा सप्लाई तुरंत पास आउट करना लग जाएगा। जैसे पहले इसने 50 वोल्ट दी, फिर 100 वोल्ट, 150 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो इसने दी तो 220 वोल्ट कुछ सेकंडों में पूरी कर दी, जिससे क्या इस सर्किट को वर्किंग करने का कुछ टाइम मिल जाता है, जिससे ये क्या है प्रॉपर तरीके से काम करता है। अगर ये एनटीसी ना लगा हो, डायरेक्ट इसको सप्लाई दी जाए तो एनटीसी ये सर्किट ब्लास्ट होने का या ख़राब होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो ये होता है जी एनटीसी। और एनटीसी को चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, मल्टीमीटर को आप बीप की रेंज में सेट करना है और इस प्रोब से इसको चेक करना है। अगर ये बीप शो कर रहा है, ये देखिए जी मल्टीमीटर की बीप आ रही है, अगर ये बीप आ रही है ये एनटीसी ओके है, ठीक है जी। ये होता है एनटीसी। और एनटीसी कहाँ पे लगा होता है, जहाँ पे आपकी मेन सप्लाई एंटर होती है। ये देखिए ये एनटीसी लगा हुआ है, ये रहा, ये एनटीसी लगा हुआ है जहाँ पे मेन सप्लाई एंटर होती है। कोई भी सर्किट है जी, ये सर्किट ले लीजिए मेन पावर सप्लाई का, ये देखिए यहाँ पे भी एनटीसी लगा हुआ है, ठीक है जी। ये रहा एनटीसी 5D-15, ठीक है जी, एनटीसी ये लगा हुआ एनटीसी। ये मेन सप्लाई के अंदर कोई भी आप सर्किट उठाओगे, हर एक सर्किट के अंदर जहाँ पे भी मेन सप्लाई एंटर होती है वहाँ पे एनटीसी है। ये देखिए ये सर्किट कवर हो गया, यहाँ पे जाके इन्होंने एनटीसी लगा दिया। तो एनटीसी हर एक सर्किट के अंदर लगाता है। इसका बस मेन काम है इस सर्किट को प्रोटेक्शन देना है। धीरे धीरे एक बार ये गर्म होता है, जैसे ये ठंडा होता है फिर सप्लाई पास आउट करना शुरू कर देता है। और अगर किसी में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट या कोई दिक्कत है तो एनटीसी भी ब्लास्ट हो जाता है ये भी, और इससे भी सर्किट ब्रेकआउट हो जाता है, जिससे ये सर्किट ख़राब होने से बच जाता है जी। ये होता है एनटीसी, ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा पीटीसी। इसकी ऑपोजिट काम करता है ये वो, ठीक है। ये होता है एनटीसी। और इसको बीप की रेंज में आप रख के चेक करोगे इसकी कंटिन्यूटी आ रही है तो ये ओके है जी। तो कोई भी सर्किट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर एनटीसी होना ज़रूरी है। अगर आप कोई सर्किट बना रहे हो पावर सप्लाई का तो उसके अंदर आप एनटीसी ज़रूर लगाएं, ठीक है जी। ये होता है एनटीसी। धन्यवाद जी।